एवरीवन, मैं हूं मीनम और आज हम बात करेंगे ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में। आप जानते ही होंगे आज से 6 महीने पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओपनली अनाउंसमेंट किया था कि वो विड्रू करेगा फ्रॉम ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, जिसे कि हम खुला आसमान हथियार संधि भी कहेंगे। और अब फाइनली नवंबर 22 को ये ट्रीटी इफेक्ट में आ गई है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ट्वीट है आपका जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिनका नाम है माइक पॉम्पी। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। उन्होंने ये घोषणा की है कि जो फाइनली आपका जो अमेरिका है वो ओपन स्काईज ट्रीटी से क्विट करता है, एग्जिट करता है। और ये जो आपकी घोषणा है ये लागू हो गई है फ्रॉम 22 नवंबर 2020। आगे अगर हम इसकी बात करें तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ये ट्रीटी क्या है ओपन स्काईज ट्रीटी, और आखिर क्यों यूएस इससे विड्रॉ करता है। आप जानते ही होंगे जब से आपके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने कई घोषणाएं की हैं जिसके तहत उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट की बात की है और फाइनली एग्जिट भी हो गया है। इसके अलावा कई यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ जिसमें आपका WHO भी शामिल है उसमें से बाहर निकलने की बात की है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है उससे निकलने की बात की है और आपका जो TPPP है उससे भी निकल गया है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इस ट्रीटी से बाहर निकला है यूएस और ये ट्रीटी है क्या। अब अगर हम ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो ये आपको परमिशन देता है अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट कंडक्ट करने की अमंग्स द मेंबर कंट्रीज़, यानी जो इसके तहत जो कंट्रीज़ जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर अनआर्म्ड यानी निहत्थी हवाई निगरानी उड़ाने भर सकती हैं। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे बट कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अगर हम ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो इसके तहत आपकी 35 सिग्नेटरीज़ हैं, यानी 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको साइन किया है और वो इसकी मेंबर्स हैं। और ये जो साइन है 1992 में हुआ था, बाकी ये जो ट्रीटी है 2002 में ये फोर्स में आई है। और ये आपका जो ट्रीटी है इसके तहत मैंने आपको बताया कि जो 35 सिग्नेटरीज हैं उसमें से आपका जो किर्गिस्तान है इसने इस ट्रीटी को साइन ज़रूर किया है बट इसे रैटिफाई नहीं किया है। आगे अगर हम आएँ और बात करें कि आखिर ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, तो जैसा अभी आपको मैंने बताया कि ये एक तरह की अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट है की बात होती है इसके तहत, जिसके तहत जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की टेरिटरी में निहत्थी हवाई निगरानी उड़ाने भर सकती है या ये ट्रीटी उसको आज्ञा प्रदान करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक कंट्री है आपकी ए और एक कंट्री है आपकी बी। ठीक है, ये दो कंट्रीज़ हैं और सडनली एक र्यूमर उड़ता है कि आपकी जो कंट्री बी है वो अपने एरिया में अपने क्षेत्र में न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ा रही है या फिर वो आपका मिसाइल्स बना रही है या फिर टॉर्पीडोज बना रही है या सबमरीन्स बना रही है। ठीक है, और ये भी र्यूमर आगे बढ़ता है कि वो इसका इस्तेमाल क्या करेगी, वो अटैक करने के लिए करेगी, किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब ए ऐसी कंडीशन में ए क्या करेगा भाई, ए अपने रिसोर्सेज को ढूंढेगा, अपने एलाइज को इकट्ठा करेगा, अपने जो मित्रों हैं उनको इकट्ठा करेगा और हो सकता है कि वो क्या कर दे, वो अटैक कर दे किसके ऊपर, बी पे, या इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ जाए इस बात को लेके। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हो सकता है कि बी क्या करे, अपनी सुरक्षा के लिए वो अगेन वो रिस्पॉन्स करे इस अटैक का अपने एलाइज के साथ। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ेगा और हो सकता है कि जो आपकी जो तृतीय विश्व युद्ध है उसकी परिस्थिति आ जाए या ये चीज़ उसको बढ़ावा दे। हालांकि आप भी जानते हैं कि युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में अगर हम बात करें कि किस तरह से ये जो ट्रीटी है वो युद्ध को कहीं ना कहीं रोक सकती है, या कह लीजिए जो दो देशों के बीच मिसट्रस्ट या जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है या ये जो रूमर उत्पन्न हुआ है इसे
कम कर सकती है। अब इसके तहत अगर इस ट्रीटी में इन दोनों ही कंट्रीज़ ने साइन किया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो ए है वो अपना जो ये शक है इसे कंफर्म करने के लिए वो अपनी एक उड़ान भेजेगा, अनआर्म्ड उड़ान भेजेगा अपने प्लेन में, सेंसर जिसमें लगे होते हैं उस प्लेन को भेजेगा कहाँ पे, बी पे, जो कि वहाँ पे सर्विलेंस करेगी और डेटा प्रोवाइड करेगी किसी ए को, और जिसकी वजह से ये जो आपकी गलत फैमिली है वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हो सकता है कि भाई जब सर्विलेंस के लिए फ्लाइट आए तो बी अपने जो ये मिलिट्री जो इसकी गतिविधियां हैं इसको छुपा दे। देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक क्लॉज है कि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये सर्विलेंस फ्लाइट भेजी जाती है या ये निगरानी के लिए विमान भेजा जाता है ताकि इस तरह की एक्टिविटी को अवॉइड किया जा सके। अब आगे अगर हम आए और इसकी बात करें कि इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए अभी हम जो एग्जाम्पल से समझा है उसी को हम थोड़ा बात कर लेंगे कि ये जो ट्रीटी है ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि जो विवाद या जो संघर्ष है, आपसी संघर्ष या विवाद है, उसमें बचाव प्रदान करता है। इसके अलावा ये बूस्ट करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, जो आपसी समझ है उसको बढ़ावा देगा। इसके अलावा ये प्रमोट करेगा ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज़, यानी कि जो सैन्य बलों और जो गतिविधियां हैं उनमें पारदर्शिता लाएगा और खुलेपन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इसके तहत जो जानकारी इकट्ठा है या जो इंफॉर्मेशन गैदर्ड है, इट कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस, इसे सैन्य उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण संरक्षण और R&D के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे अगर हम आए तो देखिए जो चीज़ें अभी हमने बात करी कि 1992 में इसे साइन किया गया था, कहाँ, हेलसिंकी फिनलैंड में, और 1 जनवरी 2002 को ये फाइनली लागू हो गया है। और किर्गिस्तान ने इसको साइन किया है बट इसे रेटिफाई नहीं किया है। चलिए इन सारी चीज़ों को फटाफट देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। देखिए ये जो ट्रीटी है इसे इम्प्लीमेंट कराने का जो काम है वो किसका है, ओपन स्काईज कॉन्सुलेटिव कमीशन का है, ठीक है, जो एक तरह की मल्टीलैटरल ट्रीटी बॉडी है, यानी बहुपक्षीय संधि निकाय है। इसके बाद मैंने वही बात दोबारा कहूंगी मैं, 1 जनवरी 2002 को ये ट्रीटी साइन हुई, कहाँ, हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड में है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर वियना में है, किसका, OSCE का हेडक्वार्टर वियना में है, ठीक है। और हर महीने एक बैठक होती है जिसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इस ट्रीटी को साइन करने वाली कंट्रीज़ के, वो इसमें बैठक करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए इसमें, देखिए कनाडा और जो हंगरी हैं वो इसकी डिपॉजिटरी कंट्रीज़ हैं। एक लाइन में अगर हम कहें तो जो ये पेपर वर्क होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है इस ट्रीटी का, वो कहाँ होता है, कनाडा और हंगरी में, लेकिन इन्होंने इस जो ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि आखिरकार यूएस ने इस ट्रीटी से क्यों विड्रॉ कर लिया है, क्या कारण है। देखिए वो इल्ज़ाम लगाता है रशिया पे कि रशिया इस ट्रीटी के जो नॉर्म्स हैं या जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है और उसे कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है। इसके तहत वो रशिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया अपने कई एरियाज़ के ऊपर जो सर्वेलेंस फ्लाइट है उसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा रशिया के ऊपर वो ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया ने डेजिग्नेट किया है ओपन स्काईज रीफ्यूलिंग एयरफील्ड, किसको, क्रीमिया और यूक्रेन को, जिसके तहत यूएस क्लेम करता है कि इट इज़ एन एक्शन ऑफ एनेक्सेशन ऑफ पेनिनसुला। कहने का मतलब है ये एक तरीके का प्रायद्वीपीय विलय के रूप में इसे देखा जा सकता है इस एक्टिविटी को, ठीक है। इसके अलावा जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें वो कहते हैं कि जो बची हुई नाटो कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट हैं वो एक रिटन अश्योरेंस दें, लिखित बयान दें या लिखित अश्योरेंस दें कि वो ये जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे यूएस को, किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे आपके ये रशियन और आपके क्या नाम है इसका, अमेरिकन सर्विलेंस फ्लाइट्स, आपकी रशियन एयरफोर्स और आपका ये जो बोइंग OC-13B ओपन स्काईज के लिए ये फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे अब अगर हम बात करें तो
इस ट्रीटी की, तो एक फैक्टर जो और इसमें कंसिडर किया जा सकता है वो है चाइना, जिसे यूएस कह रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि चाइना ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं चाइना और जो रशिया के मिलिट्री रिलेशंस हैं वो इस समय काफ़ी अच्छे हैं। चाइना जो है इस ट्रीटी को साइन नहीं करता है, तो इसके ऊपर इस ट्रीटी की वैधता नहीं है, लेकिन रशिया के ऊपर ज़रूर है। तो यहाँ पे यूएस का ये मानना है या यूएस का ये डर है कि हो सकता है कि जो रशिया है वो जो मिलिट्री डेटा है वो प्रोवाइड करे किसको, चाइना को, जो कि कहीं ना कहीं एक थ्रेट हो सकता है किसके लिए, यूएसए के लिए। क्योंकि आप जानते ही हैं जो हमारा प्रेजेंट सिनारियो है उसके तहत जो चाइना है उसकी जो भू राजस्व महत्वाकांक्षाएं हैं, जो जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके तहत वो साउथ चाइना सी और आपका जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पे अपने वर्चस्व को बढ़ावा देना चाहता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने इससे विड्रॉ तो कर लिया है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है यूएस के लिए शायद ठीक निर्णय हो, बट अगर हम ग्लोबली कहें तो इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड एज इट क्रिएट्स मिसट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं ये विश्व के लिए एक सही निर्णय नहीं है, क्योंकि इसके तहत अविश्वास और आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी और आपका जो वर्ल्ड पीस है कहीं ना कहीं उसमें कह लीजिए एक बाधा आएगी। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आई विल मीट यू अगेन इन आवर नेक्स्ट सेक्शन विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।